नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार के बॉक्सर दीपक भोरिया ने बुल्गारिया देश के सोफिया शहर में चल रही 72वीं ओलंपिक इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बड़ा उलटफेर करते हुए 52 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर जरोव को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ दीपक का सिल्वर मेडल पक्का हो गया। बता दें कि उज्बेकिस्तानी बॉक्सर 27 वर्षीय जरोव रियो ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है और वह इस प्रतियोगिता में गोल्ड का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दीपक का फाइनल मुकाबला रविवार को बुल्गारिया देश के बॉक्सर डेनियल के साथ होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में अगर कोई परीक्षार्थी मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करते हुए पाया गया तो उसे 1 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट में किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थी को हमेशा के लिए एचटेट हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि आगामी सीजन में 6 फसलों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में रकम आ जाएगी। इन फसलों में गेहूं, सरसों, दलहन और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जौ की फसल को भी शामिल किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब जौ की फसल को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी को सरल केंद्र में नहीं जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन की ओर से परिवार पहचान पत्र में हर पारिवारिक इकाई की जाति तथा वार्षिक आय का सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य पटवारी और बीएलओ की टीम से करवाया जाएगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी को सरल केंद्र में नहीं जाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भविष्य में युवाओं को एसडीएम ऑफिस या फिर सरल केंद्र में आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने घर बैठे कंप्यूटर से ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं और सरकार का आदेश है कि हर फैमिली आईडी में परिवार की जाति का भी वर्णन किया जाए। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय और इससे संबंधित डिग्री कॉलेजों में वीरवार को भी ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के दौरान 33 परीक्षार्थियों की यूएमसी बनाई गई। इस समय अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी की तीसरे व 5वें सेमेस्टर की विभिन्न संकायों की ऑनलाइन परीक्षा चली हुई है। वीरवार को 582 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, लेकिन 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे तो 532 परीक्षार्थियों ने पेपर के बाद पोर्टल पर अपनी उत्तर पुस्तिका अपलोड की। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस और अलाइड के 156 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 3 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा। सरपंचों का कार्यकाल खत्म होते ही प्रदेश सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के 316 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि ग्राम पंचायतों के खाते में डाल दी गई है। इसमें 25% राशि स्वच्छता कार्यों में और बाकी 75% राशि गांव के विकास कार्यों में खर्च की जानी है। लेकिन सरपंच चाहकर भी इस राशि को खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल 23 फरवरी को ही खत्म हो चुका है। अब इस राशि को बीडीपीओ खर्च करेंगे। सरपंच इसका विरोध जता रहे हैं क्योंकि इस राशि को वह खुद अपने हाथों से ग्राम के विकास कार्यों पर लगाना चाहते हैं। 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को हो गया। ये राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी हैं। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दिन का चुनावी त्योहार चलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 फेज में चुनाव होंगे, वहीं असम में 3 फेज में और बाकी 3 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से होगी। इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई 2021 को होगी। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गई है। अगस्त 2019 के बाद 24 फरवरी 2021 को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर चर्चा की और सीजफायर उल्लंघन, सीमा पर शांति जैसे मुद्दों पर सहमति बनाई। इस बड़े कदम के पीछे दोनों देशों के 3 बड़े चेहरे हैं। पहला भारतीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल, दूसरा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सैन्य सलाहकार मोईद यूसुफ और तीसरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। डोभाल, मोईद और बाजवा तीनों ही वो चेहरे हैं जो दोनों देशों की सरकार में बड़ा दखल और दमखम रखते हैं। ऐसे में रिश्ते सुधारने के लिए की गई इस पहल में इन्हीं चेहरों ने एक चेन का काम किया है।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा ने मंगल ग्रह के सतह की 360 डिग्री हाई डेफ पैनोरामिक फोटो जारी की है। इसे 142 तस्वीरों से मिलाकर बनाया गया है। खास बात यह है कि सभी तस्वीरें परसिवरेंस रोवर ने अपने कैमरों से कैप्चर किया है। इस तस्वीर में मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर यानी खाली झील की सतह को भी काफी नजदीक से समझा जा सकता है। नासा के मुताबिक यह खाली झील 28 मील में फैला हुआ है। परसिवरेंस रोवर अब तक 4700 से अधिक तस्वीरें नासा को भेज चुका है। नासा ने कहा है कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब मार्स पर लैंडिंग का वीडियो और तस्वीरें ली गई हैं। हम इनका अध्ययन शुरू कर चुके हैं। 2021 की सबसे बड़ी गिरावट, बीएसई सेंसेक्स 1939 अंक फिसलकर 49,099 पर बंद। निवेशकों को हर मिनट 1,450 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। निफ्टी भी 568 अंक यानी 3.76% नीचे 14,529.15 पर बंद हुआ। सोना महंगा हुआ, चांदी सस्ती। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, कीमतें 46,740 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो इधर चांदी की कीमतों में 1400 रुपए की बड़ी गिरावट हुई। चांदी की कीमत 68,800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची। यूजर्स को लुभाने के लिए जियो ने 2G मुक्त भारत कैंपेन शुरू किया। इसके तहत कंपनी ने नए टैरिफ प्लान लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि इन प्लान्स में ग्राहकों को जियो फोन के साथ 2 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि भारत में इस तरह का प्लान पहली बार लॉन्च किया गया है। यह ऑफर 1 मार्च से उपलब्ध होंगे। 1,999 रुपए के ऑफर में नए ग्राहक को एक जियो फोन और 24 महीने यानी 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा यानी हर महीने 2 GB तक का हाई स्पीड डेटा मिलेगा। ग्राहक को 2 साल तक कोई रिचार्ज कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का 5वां चरण 4 मार्च 2021 से शुरू होगा। 27 दिन तक चलने वाले इस चरण में देश भर के 19 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों के ई-कॉलेटर वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। 5वें चरण के फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 और 27 मार्च 2021 को होगा। राजस्थान में यह परीक्षा 9 शहरों में 46 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में प्रतिदिन आयोजित होगी।